सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा ऐसा क्यों किया। आतिशी मार्लेना ने भी यही किया। देखिए मेरे हाथ में है, सारे सरकारी दफ्तरों में महात्मा गांधी जी की तस्वीर हटा दी। इतनी नफरत बापू से, और ये लोग आके यहाँ पे प्रवचन देते हैं, ये दुख की बात है। दूसरी बात, झूठ कैसे बोलते हैं। इन्होंने कहा पहले 12 महीने होता था, अब सीमित कर दिया 2 महीने। इनको ये पता होना चाहिए सोमनाथ जी को कि 2 महीने जब किसान जो है फसल बोएगा काटेगा, उस वक्त मैक्सिमम अधिकतम 2 महीने के लिए मनरेगा स्थगित करी जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इन्होंने कहा 2 महीने चलेगी, ये इनका दूसरा झूठ है। तीसरा, भुगतान की इन्होंने बात करी। जो नया कानून आ रहा है हमने 2 महीने जी राम की, इसमें सबसे बड़ी खूबी ये भी है ऐश्वर्या जी, 15 दिन के अंदर भुगतान होना है, बीच में नहीं। जो भी है बीच में मत बोलो, फिर उसी के बाद फिर कुतर्क होने लगता है। आपके बीच में मैं नहीं बोला था, आप भी मत बोलिए। तो 15 दिन में भुगतान करना होगा। और चौथी बात, इन्होंने कहा नाम बदल दिया। अरे मूल रूप से जो ढांचा था उसका सुधार कर दिया। जो हमने अभी बात करी 100 के 125 दिन, 2 बार ऑडिट साल में, हमने बताया किस तरह से 15 दिन के अंदर भुगतान होगा। मूल रूप का ढांचा हमने सुधार करके दिखाया है। अब आते हैं समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी कह रही थी ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। मैंने अभी उपलब्धियां बताई। हाँ, इनके समय में भी कुछ हुआ था। जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए तो सफाई महोत्सव में डांस गाना हुआ। अब वो सरकार चली गई, सफाई महोत्सव बंद कर दिया क्योंकि सरकारी खर्चे से होता था। ये मजदूर और किसान की बात करेंगे। मजदूरों और किसानों की जमीन हड़प ली आजम खान ने और जेल गए इसी के लिए। किसानों से इनको कोई लेना देना नहीं। नागरिकों को घास की रोटी बुंदेलखंड में इन्होंने खिलवाई, ये भी सच है। गन्ना किसानों का भुगतान ये नहीं करते थे। जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो 35,000 करोड़ रुपए जो बकाया था इनकी सरकार का, उसका भुगतान भाजपा की सरकार ने करा के दिखाया। और भारत माता को डायन बोला किसने बोला? आजम खान ने बोला। आप तो ना वतन से मोहब्बत करते हैं और ना हमारी जो महा विभूतियां हैं उनसे मोहब्बत करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अबू आजमी क्या कहते हैं, आजम खान क्या कहते हैं, वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे। आप सोचिए, वंदे मातरम से जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उससे भी इनको दिक्कत है। मैं केवल इतना कहूंगा, एक अच्छा सुधार हो रहा है जिसका स्वागत मजदूर कर रहे हैं, आम जनता कर रही है। इनको तकलीफ ये है कि नरेंद्र मोदी जी वो कर रहे हैं जो 55 साल सत्ता में रह के कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। ऐश्वर्या जी, रत्नाकर त्रिपाठी, सोमनाथ जी आ रहा हूं, फराज साहब आ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी मैं करेक्शन कर दूं। नहीं, मैं आ रहा हूं, सोमनाथ जी आ रहा हूं। I'll come to you। 34 हो गए, वो बोले नहीं इसलिए मैं जा रहा हूं। I'll come to all of you। रत्नाकर जी बताइए ना, वो कह रहे काम पे जाओ, नाम पे कब तक रहोगे? तुमने भी तो बदला, नरेगा से मनरेगा किया, उससे पहले भी कुछ और था, उससे पहले कुछ और था। त्रिपाठी जी, कांग्रेस को कब से नाम से दिक्कत होने लगी? अब आपसे अनुरोध कि रोज की तरह टोकिएगा मत। पहली चीज, आप इतनी देर से झूठ बोल रहे हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पहले भी आधार बेस पेमेंट सिस्टम और नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस से डायरेक्ट पेमेंट जाता है। मलूकनगर ऑन द फर्स्ट। पहली बात तो ये, बीच में मत बोलिए सर। आप बोलिए ना, आप बोलिए, है ना, एकदम डायरेक्ट जाता है। दूसरी सही बात कह रहे हैं ये लोग। देखिए आ जाती है ना, अनंत विजय जी ने बोला, गौरव भाटिया जी ने बोला, ये बिहार में लैंड सीलिंग नहीं है ना। बात ऐसी शुरू करी है, आप कह रहे बीच में बोलना मत, एंकर को कह रहे हो आप बोलना नहीं बोल रहे हो, जब तक ये मेरी आवाज नहीं। बात कर रहे हो आप देश के नेशनल टेलीविजन पे बैठ के, कुछ भी बोलते हो। क्यों? पेमेंट कैसे होता था? हाथ में कैश जाता था? कुछ भी बोलते हो मलूक नगर, तू पेमेंट कैश नहीं जाता, कैश जाता था क्या जी? अभी में बोलना मत। और दूसरी चीज, ये तो बिहार में पूंजीपतियों का कर चुका है ना। के नेता ने ये कहा था जब दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो चवन्नी नीचे पहुंचती है, और आज हम सीधा मजदूर के अकाउंट में 100 का 100% पैसा जा रहा है।
ऑडिट होगा। जो बीच में भ्रष्टाचार अरे होता था, नागर, जो चुप नकली रहो। कागजात बनते थे, तुम्हारा उन काम सब नहीं पे है अगर बोलना, इस बंद समय हो चुप गया रहो। है तो तुम्हारे पेट में दिक्कत क्या हो रही है? क्या तुम मिलके झूठे घोटाला हो। कराते हो जो झूठे तुम्हें हो, इतनी दिक्कत हो रही है? दलाल 100 हो। की जगह 60 125 दिन दिन blackout किया अलाउ है, कर दिया है, ताकि फिर भी जो तुम्हें दर्द हो मजदूर रही है है। वो तुम्हें तो कुछ ना कुछ जमींदारों की बोलना है। मजदूरी करे। पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध होगा और हो, तो तुम ऐसे सवाल पूछोगे जो पाकिस्तान के पूंजीपतियों फेवर के में दलाल जाएंगे, हो। हिंदुस्तान के मनुक लागत खिलाफ तुम जाएंगे। कीजिए तो, तुम तो और तुम्हारी पार्टी ये कहते हो कि झूठे, क्या चोर, कुछ का कुछ बोलते हो, देश के पूंजीपतियों के प्रधानमंत्री को कुछ का कुछ बोलते हो। 60 मोदी दिन तेरी तुम कमर किसानों खुलेगी। को मजदूरी नहीं पाकिस्तान एक-एक के करके, लोग प्लीज, इस बात एक-एक को करके बोलते हैं। रिक्वेस्ट है। सोशल मीडिया नागर पे साहब, बोलते एक-एक हैं। करके। जुटवाओगे। 10 साल से तुम वो कुछ भी हल बोलते हो, बनेंगे। कुछ भी बोलते हो यार, तुम वो आकर बैल बनेंगे नाच तुम्हारे रहे हैं पार्टी का, पूंजीपतियों के कांग्रेस उसमें। का। इसीलिए तुम्हारी ये हालत हो रही है जो आज हो रही है। तुम्हारी ये हालत उठ के हो भाग गई जाते है। हो तुम बीच में शो में तुम्हारे से। जैसे 17 मच्छर गंदी फिर आते ही क्यों? दल भागते तुम हैं, उठ करके मनुष्य भाग भागा। जाते हो, तुम आते ही क्यों? तुमने पहले कांग्रेस पता का नहीं क्या खून बोलते हो, किया, पता कुछ है नहीं। अब एनडीए सदन का में कभी पियोगे। गए नहीं, एमएलए कभी बने अभी नहीं, कांग्रेस का एमपी खून कभी पिया, बने नहीं, एनडीए का पियोगे। जनप्रतिनिधि कभी फिर उसके बने बाद नहीं। किसी और का कुछ का पियोगे। कुछ बोलते हो, आकर के यहाँ पे बैठ जाते हैं तुम्हारे टेलीविजन जैसे पे, कुछ का झूठे कुछ लोग- बोलेंगे। पिछले शो में उठ के भाग गए थे, बोले ना, भगौड़े हो गए थे, झूठे हो, ये कुछ भी दलाल बोलोगे। हो और क्या बात पूंजी करते हैं यार? की रखाल हो। 3 चीज है। अरे यार, अरे पता नहीं तुम झूठे क्या दलाल पूंजीपतियों की सुनो, रखवाली। देश के नेशनल टेलीविजन पे बैठ मैं के स्पष्ट बोल अगर रहा हूं। तुम्हारे क्षमता 8 नहीं दिन है बोलने काम की इसलिए नहीं तो दोगे तुम्हें कि पिछली वो बार बैल शो की में उठ तरह के झूठे। भागे थे, टॉपिक भगौड़े हुए। Please, तुम topic, संसद topic, में topic, भगौड़े topic, होते हो। topic, topic, तुम्हारी topic. हालत इतनी बुरी Okay, हो topic, गई है, okay, topic. तुम्हारी ऐसी ही बुरी हालत हो Okay, topic, वो please. अपने आप मांगते Topic, हो तो please, topic, टाइम please, topic, मांगते हो, please, topic, संसद में टाइम मिलता है, Topic, please. संसद छोड़ के Topic, भागते हो, topic, topic, फराज के भगौड़े भाई, हो जाते हो। रत्नाकर त्रिपाठी, सोमनाथ मुझे तो भारती। अभी तक खुदवा नहीं- फराज के भाई, रत्नाकर त्रिपाठी, सोमनाथ भारती। नागर साहब, आ रहा हूं एंडिंग कमेंट्स के लिए। रत्नाकर जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं पॉइंट पे? अब मेरी बात सुन। आपको नाम से दिक्कत है कि काम से? डेविड सुन ली, अब चुप रहिए। अरे ये रामचंद्र जी के नाम रख ही नहीं सकते ना, ये तो राम से घृणा करते हैं। छद्म मारीच है ये सब। जी राम जी क्या होता है भाई? आधा हिंदी आधा इंग्लिश। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी आजीविका मिशन, इसलिए कि जी राम, अरे रामचंद्र जी के नाम रख दो ना। किसने मना किया था? कह देते प्रभु श्री राम रोजगार योजना। वो रखने की हिम्मत नहीं है। राम से चिढ़ते हो, गांधी से चिढ़ते हो, किसी भी ऐसे व्यक्ति से चिढ़ते हो जो अनंत विजय का हिंदुस्तान का आदर्श है। ये जान लीजिए, रखवाइए ना रामचंद्र जी के नाम, देखते हैं कौन विरोध करेगा। और तो फिर दिक्कत बोलूंगा। तो कुछ है ही नहीं सर। अनंत विजय जी प्लीज बीच मत बोलिए प्लीज। अनंत विजय जी और गौरव भाटिया कह रहे थे ना, किसानों का खेत जोतेंगे। खेत होता है किसानों के पास, मजदूर के पास नहीं है खेत ना। इसलिए 60 दिन ब्लैकआउट करके उनको हल बनाओगे, बैल बनाओगे, उनसे जबरन मजदूरी कराओगे। जो मजदूर अपने मन से मजदूरी नहीं श्रम करना चाहेगा, नियोजन है, उसको सर। मजदूरी कराओगे। और स्टेट को 40% दे दिए, सेंट्रल का भार हटा दिए और तय करोगे कि ग्राम पंचायत नहीं करेगी, स्टेट नहीं करेगी, सेंट्रल बताएगा कि कहां पे काम होगा। ये मजदूरों के हक में कर रहे हैं आप मजदूरों के हक की बात करेंगे? अरे आपसे ना नाम रखा जाता है ढंग का, न मजदूरों का कोई काम किया जाता है। ओके,